नमस्कार साथियों। तो हम लोग बिहार प्रशासनिक का एक क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा क्लास में बिहार प्रशासनिक से जितने भी पॉइंट है सबको आज क्लियर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपको देखने को मिलता है 75। उसके बाद है लोकसभा में सीटों की संख्या क्या है। बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या है आपको 40। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित आरक्षित जो सीट है वह है आपको 6। उसमें 6 में कौन कौन से आरक्षित सीट है उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहला है आपको गोपालगंज, दूसरा है हाजीपुर, तीसरा है समस्तीपुर, चौथा है जमुई, पांचवा है गया और छठा है सासाराम। तो ये लोकसभा में जो 6 अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट है तो ये 6 है आपको गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। उसके बाद है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है। बिहार में राज्यसभा की जो सदस्यों की सीट की जो संख्या है वह है आपको 16। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था। पटना सचिवालय का निर्माण कब हुआ था। तो पटना सचिवालय का निर्माण हुआ था 1913 से 1917 के बीच में। पटना सचिवालय का निर्माण 1913 और 1917 के बीच हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन थे। पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन थे। तो पटना सचिवालय का वास्तुकार थे आपको जोसेफ मुनिंग। उसके बाद है पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन थे। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन थे। तो पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता थे आपको मार्टिन बर्न। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता मार्टिन बर्न थे। तो ये 2 क्लास में हमने बिहार प्रशासनिक से जितने भी क्वेश्चन थे सारा क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।